अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहरिया टाउन में खुश आमदीद। बड़ी सुहानी शाम है, खूबसूरत हवा बहरिया टाउन में चल रही है और जहां मैं मौजूद हूं इसे कहते हैं अली स्क्वायर। अली स्क्वायर में आप पीछे देख रहे हैं एडी एंड लिस के स्क्वायर 95 का प्रोजेक्ट, जिसकी फुटेज आप देखेंगे कि इस वक्त बेसमेंट का काम बड़ी तेज़ी के साथ है, छत पर डल रही है और जब आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह तब तक मामलात और मज़ीद आगे होंगे। अच्छा, मैं जो हमारे नए देखने वाले हैं, इवन जो पुराने भी देखने वाले हैं, स्क्वायर 95 की लोकेशन, हम हमेशा ये बात करते हैं लोकेशन किसी भी ऐसे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसकी बड़ी ज़रूरी होती है। मैं आपको पहले दिखाऊं घूम के, ये जो मेरे इस तरफ है ना, आपको विलास ये नज़र आ रहे हैं 125 यार्ड के घर, ये अली ब्लॉक कहलाता है, प्रिसन 12। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सा पार्क आपको नज़र आएगा, राउंड अबाउट में है, ये बेसिकली अली स्क्वायर कहलाता है। जैसे आप लाहौर में देखते हैं ना, लिबर्टी के एक बहुत बड़ा पार्क है। अनफॉर्चुनेट कराची में इतना बड़ा कोई नहीं, मैं इसलिए हवाला नहीं दे रहा। तो कराची में यहाँ एक इतने बड़े स्क्वायर में ये पार्क है। अच्छा, इस तरफ जो है वो 10 के विलास हैं और इसके बिल्कुल साथ 11 के विलास हैं। ये वो विलास हैं जो सबसे ज़्यादा आबाद हैं। अभी अली रज़ा ने कहा वहाँ फ़िश खाने जाएंगे, फूड स्ट्रीट है वहाँ पर, बिल्कुल ये पास में। तो अगर वॉक करने के शौकीन हो तो वॉक करने के भी जा सकते हैं। तो इसको मैं लोकेशन समझाने हैं। अब ये है स्क्वायर 95, इसके पीछे आप देख रहे हैं यहाँ भी बहरिया की जो हाइट्स अपनी थी वो है, जो डस्कॉन अब बन चुका है। इसके स्क्वायर 95 के जो बैक है वहाँ पे भी पार्क है और फ्रंट पे भी पार्क है। स्क्वायर 95 का जो पार्क बैक पे है वो है प्रीसेंट 8 में, यानी प्रीसेंट 8 जहाँ पर 250 यार्ड के घर हैं। अब आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है। अब यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड 2 बेड 3 बेड के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और सबसे जो शानदार चीज़ है वो है दुकानें, शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बड़ी दुकानों का यहाँ क्या काम है, यहाँ किस तरह से वो आप अपने हासिल कर सकते हैं, यहाँ बिज़नेस क्या हो सकता है, और ये जो तैयार हो रही हैं अब बिल्डिंग, उसमें ये दुकानें आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी कीमत क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, उनसे तफसील जानते हैं। अली, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट से मुतालिक बताएं, फिर आपसे आज स्पेसिफिकली कुछ सवालात हैं जिसके जवाब आपसे जानने हैं। वैसे भाई ये शोरूम्स इसमें नीचे हैं विद बेसमेंट और सारी शॉप्स राउंड अबाउट को फेस करती हैं। आप कह लें कि जिना एवेन्यू की मेन शॉप्स के बाद अगर कोई सबसे बड़ा राउंड अबाउट है तो वही यही राउंड अबाउट है। और हम शोरूम्स के मुतालिक जो भी आज बात करेंगे वो रेंटल के हवाले से, वो पोजेशन के हवाले से, वो मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करेंगे। इसमें ऊपर अपार्टमेंट आपको मिलेंगे और नीचे दुकानें हैं और सामने अली स्क्वायर है और ये अभी ही चलता रोड है। आप ज़रा ये पीछे दिखा दें कि अभी तो लोगों ने अभी शिफ्ट होना है, अभी तो 5% लोग आए हैं। तो अभी से लोगों की जो आमदो रफ्ता वो 10A, 11A, 11B, 10B, जो लोग यहाँ जाते हैं, अली ब्लॉक जाते हैं, वो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इवन बहरिया हाइट्स में जाने वाले लोग भी जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो इस एवेन्यू 14 है मेरा ख्याल, 14 या 11, इसका इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज स्पेसिफिकली शोरूम्स पर बात करने का सोचा है। चलें जी, शोरूम का आपने बता दिया तो मैं शोरूम से आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दुकानों के साइज़ क्या हैं? मुदस्सिर भाई 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट बड़ी दुकान है। हाँ जी, और 1100 स्क्वायर फीट वाली शॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये 1100 स्क्वायर फीट का एक ही फ्लोर है, मतलब कि एक फ्लोर मतलब ग्राउंड। हाँ, ग्राउंड का एक ही। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये शोरूम का मकसद क्या है। जितने बैंक्स हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर वाली शॉप पर आते हैं। ये क्राइटेरिया है, ये बाद में हमें पता चला। उसके साथ बेसमेंट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और जितने जिना एवेन्यू पर या मिडवे में हैं वो सारे 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर वाले लोग हैं, बैंक्स हैं। इसमें फिर आपको 600 स्क्वायर फीट मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट 1100 स्क्वायर फीट बता रहा हूँ तो बेसमेंट भी इतने का ही है। अच्छा। और मेज़नाइन 40% है, यानी आप कह लें कि अगर 600 स्क्वायर फीट है तो 250 स्क्वायर फीट का मेज़नाइन है। अगर 1100 स्क्वायर फीट है तो तकरीबन कोई 400 साढ़े 400 स्क्वायर फीट का मेज़नाइन आपको मिलेगा यहाँ पर। इसको बड़े शॉप्स तो नहीं, इसको शोरूम ही हम कहेंगे। अच्छा, इस पर कारोबार मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही आके यहाँ कारोबार कर सके, क्योंकि इसका रेंट, इसकी प्राइस, अब देखें ना, यहाँ पर आपको छोटी दुकान का भी जो रेंट है वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे करना है, ठीक है।
और अगर बड़ी दुकान है तो 5-6 लाख, 4 से 6 लाख रेंट है जो आपको और अगर यहाँ पर आपकी कमा बैंक सकते हैं। और अगर आपकी बैंक के साथ डील हो जाए तो फिर तो और ज़्यादा मज़े के। वैसे भाई आउट ऑफ 2 बैंक्स में से हमारी एक बैंक के साथ बात चल रही है। अच्छा। चूँकि 8 महीने बाद हम अपने इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड फ्लोर को पोजेसन देंगे। और वाजे कर दें कि जो इंस्टॉलमेंट्स का प्लान आपके साथ पहले से डिसाइडेड है या जो डिसाइड होगा वो वैसा ही चलेगा, यानी उसमें रद्दोबदल पोजेसन को लेकर नहीं आएगी। यानी 2 साल और 30 महीने तक का जो प्लान हम ऑफ़र कर रहे हैं इंशाल्लाह वो वैसे ही चलेगा। 8 महीने बाद आपको कब्ज़ा दे दिया जाएगा। और हम 2 में से 2 बैंक से बात चल रही है, हम इंशाल्लाह यहाँ पर एक बैंक तो आ रहा है, ये हम आपको अभी खबर दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब प्राइस क्या मुझे बताइए ना कि किस तरह से अब इसकी बुकिंग है, क्योंकि डिगिंग तो अब हो चुकी, तो अब तो चीज़ें और भी बढ़ गई। पहले जब स्टार्ट था तो डिगिंग अमाउंट कम थी और अब ज़्यादा, तो क्या है तो इसमें सिलसिला ये है कि इसकी बेसमेंट की छत है वो लगने वाली है और जो एग्जैक्ट अपडेट है वो आपने भी देख ही लिया है। 55,000 पर स्क्वायर फीट इसके रेट हुआ करते थे। रेट बहुत अच्छे हो गए थे, प्राइसेस अब थी, सब अच्छा था। अब 10,000 पर स्क्वायर फीट इसका रेट कम है। 45,000 में आपको ये मिलेगी क्योंकि मार्केट डाउन है, सारी प्राइसेस कम हुई हैं। और 45,000 से 55,000 का सफ़र तो हमने खुद देखा है अपनी माजी की वीडियो में, उसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया है। उस हिसाब से 2 करोड़ 25 लाख की दुकान मिलेगी 500 वाली, और 4.5 करोड़ की दुकान मिलेगी 1000 स्क्वायर फीट वाली, जिसमें 1000 का बेसमेंट है और 450 का आपको मेज़नाइन मिलेगा, जो कि बैंक्स को, फूड चेन्स को, बड़े ब्रांड्स को जो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारी होगी आपकी कॉन्सेंट से। नहीं, लेकिन ये तो बड़े ठीक ठाक पैसे हैं, तो आप पेमेंट प्लान बताएं ना। इतने पैसे तो इकट्ठे नहीं हो सकते ना। नहीं, तो क्या तरीका कार क्या है, पेमेंट देखें, प्लान क्या है? आपको 45 लाख एक शॉप पे देना है, छोटी शॉप पे, और एडवांस में जी, और 65-70 लाख बड़ी शॉप पर आपको देना है एज अ बुकिंग। ठीक है। बाकी आप अपनी इंस्टॉलमेंट 2 साल से 30 मंथ्स के दरमियान देंगे। आपको डिगिंग आप डिगिंग देना चाहें या उसको स्प्लिट करके इंस्टॉलमेंट्स में करवाना चाहें, वो आपका अपना फैसला है। बट एक चीज़ वाजे कर रहा हूँ बार बार, 8 महीने के अंदर हम यहाँ शॉप्स को कब्ज़ा दे चुके होंगे। वो कस्टमर जो ले चुके हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है और नए आने वालों के लिए भी ये एक अपडेट है। अच्छा, शोरूम का तो आपने बता दिया, ऊपर अपार्टमेंट भी हैं, तो अपार्टमेंट का कुछ क्विकली मैं चाहूँगा ज़रूर बताएं। स्टूडियो अपार्टमेंट है जो 40 लाख का है, 1 बेडरूम, 2 साइजेस हैं, उस हिसाब से 550 लाख और 600 वाला 60 लाख का है। डाउन पेमेंट है 20%, और अगर आप डाउन पेमेंट नहीं दे सकते, वो 2 बेडरूम की हो, 3 बेडरूम की हो या 1 बेडरूम की हो, तो हम आपको इस पूरे प्लान को, इस पूरे टोटल अमाउंट को स्प्लिट बाय 30 मंथ्स करके 0 डाउन पेमेंट पर भी ये अपार्टमेंट दे सकते हैं। 70% कमो पेश ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बाकी है उनके लिए ये फेवर है। और हम ये भी एक बात बता देते हैं कि मार्केट डाउन या मार्केट में कीमतों में कमी की वजह से 0 डाउन पेमेंट वाली जो फेवर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो आप अवेल कर सकते हैं। वो 3 बेडरूम कॉर्नर आपको मिल सकता है, 2 बेडरूम कॉर्नर, और तमाम अपार्टमेंट आपको रोड फेसिंग, अली स्क्वायर फेसिंग इंशाल्लाह दिए जाएंगे। शुक्रिया अली, कुछ तफसील के साथ हमने बताने की कोशिश की है। आपको बड़ा अच्छा मौका है जनाब, और अब तो तेज़ी के साथ अब बनना शुरू हो गया है। लेकिन शॉप्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहलाएगी इन फ्यूचर। तो कमर्शियल को तो मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट चीज़ होती है। इधर आइए, तो नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।